नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद सिंह एक बार फिर आप सबके बीच में आज कुछ विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। इधर 2021 में कुछ व्यस्तताओं के कारण आप सबसे रूबरू नहीं हो पाया। बहुत सारे मित्रों ने फ़ोन करके कहा कि भैया कुछ चर्चा परिचर्चा आजकल नहीं हो रही है। तो मुझे भी रियलाइज़ हुआ क्योंकि कोरोना जैसे जैसे घट रहा है तो व्यस्तताएं थोड़ी बढ़ती चली जा रही हैं। इस वजह से वो समय नहीं निकल पा रहा था, लेकिन आज मैंने सोचा नहीं, थोड़ी बहुत चर्चा हम करते हैं। कुछ नौजवान साथियों के फ़ोन आए, बातचीत हुई। तो एक और इशू सबके साथ ये था कि करें क्या। कोरोना के बाद बहुत सारे लोग जिनकी जॉब थी चली गई, बिज़नेस था स्लो डाउन की वजह से काफ़ी प्रभावित हुआ। तो इन सब वजहों से सब चाह रहे थे कि कुछ एक इस बात पे चर्चा हो कि कैसे करें, क्या करें, कैसे ये जानें कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा चलिए अपनी छोटी समझ से थोड़ा बहुत इस पर परिचर्चा करते हैं। मेरे खुद के अनुभव अभी तक के यही रहे हैं कि दो तीन कोर चीज़ें हैं, दो तीन प्रमुख बिंदु हैं। अगर उन बिंदुओं पे आप फोकस करते हैं तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप इस समस्या को सुलझा पाएंगे। एक बात क्लियर है, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं किस फील्ड में जाएं, कौन सा काम करें। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, दुनिया में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें सफल लोग नहीं हैं और असफल लोग नहीं हैं। जूते एक मोची भी सड़क के किनारे बैठ के बनाता है और जूते बाटा भी बनाता है, रिबॉक भी बनाता है। ये आप बहुत सारे अन्य ऐसे बिंदु हैं जिन पर निर्भर करता है कि आप सफल होंगे या नहीं होंगे। लेकिन ये पूछना कौन सा फील्ड ज़्यादा अच्छा है, किस में हम जाएं तो सफल हो जाएं, ये सवाल पूरी तरीके से ठीक नहीं है। क्योंकि कोई ऐसा फील्ड दुनिया का बताइए आप जिसमें सफल लोग ना हो। तो पैमाना सफलता या असफलता नहीं है, ये डायरेक्शन ही गलत है कि हम सफलता के पीछे भागते हैं। नहीं, मैं पहले भी एक आध वीडियो में चर्चा कर चुका हूं, आज फिर मैं बताता हूं आपको कि सफलता के पीछे भागना बंद कर दीजिए। आप योग्यता के पीछे भागिए, स्किल के पीछे भागिए। और योग्यता हासिल करने का जो पहला स्टेप है वो ये है कि पहले आप अपने इंटरेस्ट को पहचानिए कि सचमुच आपको कौन सा काम पसंद है, किस काम में आप कंफर्टेबल हैं, किस काम को आप पूरी रुचि के साथ, बिना बोर हुए, बिना जमाई लिए, बिना इरिटेट हुए कौन सा काम आप कर पाते हैं। आपको पहले तो वही क्षेत्र चुनना चाहिए। अब जब आपने क्षेत्र चुन लिया तो अगला स्टेप है कि पसंद तो है आपको, जैसे मुझे फुटबॉल खेलना पसंद तो है बट मुझे उसकी टेक्निकलिटी नहीं पता है। मुझे मशीनें बनाना पसंद तो है लेकिन मशीनें बनाना आता नहीं है पूरी तरीके से। तो क्या करें? तो उसका तरीका है कि आप ट्रेनिंग लें। जिस काम को आप करने जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करें, उसके बारे में आप ट्रेंड हों। वो कैसे होंगे? या तो आप कहीं दाखिला लें, या तो आप कहीं काम करें उसी क्षेत्र में, या कुछ ऐसे लोग जो उस क्षेत्र में सफल हैं, आगे बढ़े हुए हैं, उनसे सलाह मशवरा करें, उनके अनुभवों का लाभ उठाएं, उनके अनुभवों से सीखें। ये दो तीन तरीके हैं जिससे आप उस काम में योग्यता हासिल कर सकते हैं। ये योग्यता कैसी? 50% होगी। आप पढ़ के, सीख के, पूछ के सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 50% योग्यता हासिल कर सकते हैं। उसके बाद की योग्यता के लिए आपको उस काम को करना होगा। बाकी का 50% आप उसे करके ही सीखेंगे, तभी उसकी क्या भी कमियां और खूबियां हैं वो आप तभी जान पाएंगे। तो पहले आप पहचानें कि आपको क्या करना अच्छा लगता है। दूसरा, फिर आप उसके बारे में योग्यता हासिल करें, जानकारी हासिल करें। और फिर जब आप उस काम को करें तो तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कि आप उस काम को करते हुए
जुनून की हद पार कर जाए। याद रखिए, काम शुरू कर दिया और आप बिल्कुल ऑफिस टाइम की तरह सुबह 11 बजे 12 बजे तक घर से निकल रहे हैं और 4-5 बजे आपका दिन ख़त्म हो जाता है, फिर आए, चाय नाश्ता किया, घूमे टहले और लोगों बताना शुरू किया ये काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। ऐसे नहीं संभव है। आपके अंदर वो पागलपन झलकना चाहिए। जब आपको दिन का दिन और रात को रात इसका भेद खत्म हो जाए, आपको अपने काम और निर्धारित लक्ष्य के आगे और कुछ नजर ना आए, तब आप समझिए आप सही रास्ते पे हैं। ये प्रकृति आपको कुछ देती नहीं है, नथिंग। ये प्रकृति आपको लौटाती है। लौटाने का मतलब क्या है? जो आप देंगे, यानी जो आप त्यागेंगे, उस त्याग के बदले ही आपको कुछ मिलेगा। तो अगर आप सोचें आपकी नींद पूरी हो जाए, आपके बाकी रोजमर्रा के मनोरंजन होते रहें, आप सबको खुश रख के और प्रयास करें कि नहीं आप सफल हो जाएं, तो ये इतना आसान नहीं है। अगर इतना ही आसान होता तो दुनिया में सिर्फ 5% लोग सफल नहीं होते, 95% लोग एवरेज या बिलो एवरेज ही हैं। तो ये 2-3 ऐसे बिंदु हैं, अगर इन पे आप पूरी तरीके से, पूरी गुणवत्ता के साथ, पूरे जुनून के साथ, पूरे पैशन के साथ और सीखने की ललक के साथ, पूर्ण होने की कोशिश कभी मत करिएगा, हमेशा अधूरा रहिए। हमेशा सीखने का जो स्कोप है उसको हमेशा बनाए रखिएगा और आभारी रहना सीखिए। अगर कोई आपके लिए कहीं कुछ भी मदद करता है तो उसके आभारी होना सीखिए। सफल हो जाने के बाद या एक मकाम पे पहुंच जाने के बाद कभी एरोगेंस मत लाइए। जब तक आप आभारी हैं, जब तक आप विनम्र हैं, तब तक लोग आपको सिखाते रहेंगे और आप सीखते रहेंगे। जिस दिन आपको ये ईगो आ गया कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, तब आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेंगे। इसलिए अगर आप इन 3-4 पहलुओं पे ध्यान देते हैं और उस पर पूरी तरह से अमल करते हैं, तो बहुत सारे चांसेस हैं कि आप अपनी उस चुनी हुई फील्ड में सफल हो सकते हैं। ये मेरा अपना अभी तक का अनुभव रहा है। तो आज इतना ही। बाकी आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।